ओम इंद्राय स्वाहा, इंद्र बध के आने लगे। बाप रे बाप, अब क्या होगा? उस समय तो हलचल मच गई। ब्रह्मा जी स्वयं उस यज्ञशाला में प्रकट हो गए। बोले भाई ये क्या कर रहे हो? रोको 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 रोको, ये तो सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। ब्राह्मणगण पहले आप शांत होइए, स्वाहा रोकिए, अनर्थ हो जाएगा। ब्राह्मण लोग रुके। तो महाराज हाथ जोड़े खड़े हुए, महाराज तो महाराज पहले इनको मना करो, ये सब आहुति नहीं देनी है। देवराज इंद्र हैं, उनका सम्मान करना है। बोले महाराज आप कह दिए तो बहुत अच्छा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब तक भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। बोले पृथु, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं। मैं उस व्यक्ति पे खुश रहता हूं जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। बुझा हमारी बात? मुस्कुरात, लेकिन मुस्कुरात तो हमारा बुझाई के बाद समझ में आवता ना, तो हमारा बुझाई पता ना, हमारा बतिया यहाँ का बुझा का के नहीं के बुझा। जे अपना से जेठ बोड़ के सम्मान करेला, बोड़ के बात मानेला, वही पर हम खुश रहेंगे। भगवान प्रसन्न कि पृथ्वी जी महाराज जो चाहो वर मांग लो, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आपने ब्रह्मा जी की बात तुरंत मान ली और स्वाहाकार रुकवा दिया। बोले महाराज अब तो आप ही मिल गए। जब आप मिल गए तो क्या कमी रह गई महाराज? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गया। आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई। हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई। हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई। हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई। तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी लेकिन एक बात है मिथिलेश जी, हमारे भ्रम को इन लोगों ने पूरा तोड़ दिया है। हमारे बिया मेले को साल हो गए, पता बा 2 दशक पूरा हो गया, 20 साल हो गए। 2005 में जनवरी में ब्याह आया था, 20 साल 5 की शादी है, 20 साल। अब 20 साल ने हम बुझत रहनी
कि मुड़ीरा ऐसे नच देखवा गांव दुनिया में खोजला पर नहीं मिले। लेकिन अब बुझाता हमरा कि ना, भागवतों सुने वाला लोग एक गांव में इतनी श्रद्धा के साथ आप लोग जो सुन रहे हैं ना, नहीं तो हमें लगता था कि यहाँ पे जाते नाच गान ही लोगों को पसंद है, जो जितना बजाएगा गाएगा उतना ही लोग कथा पसंद करेंगे। ये सब मैं सोच रहा था बहुत दिनों से। लेकिन जब यहाँ बात हुई, बाबा थे, तो परिवार से ये बात आई कि महाराज जी हमको भजन उजन से कोनो बहुत मतलब, लेकिन शुद्ध जो भागवत कथा है हमारी इच्छा है कि वो कथा हमारे यहाँ हो। अन्य बाहर की कथाएं कम हो और भागवत की कथा अधिक से अधिक हो। 10 भजन न हो, 2 ही भजन हो चलेगा, लेकिन जो कथा हो वो तो हम सोचने के बाप रे कथा खाते तो हम तो ये आदमी रह जाए एक सुनावे वाला एगो, क्योंकि उस तरह की कथा सुनने वाले लोग नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हमने थोड़ा सा कमर कसा और देखिए ऐसे ऐसे लोग, धुरंधर लोग इस गांव में आए। मैं सोचा ससुराल है, पैसे ही गाली देते हैं सब, कुछ गड़बड़ होगा तो और गाली देंगे। गाली देने का तो हक ही है। तो चलिए थोड़ा सा इसी में, लेकिन जो कथा आपके यहाँ मैंने शुरू की और दिन में भी इतने लोग बैठ के प्रेम से कथा सुन रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है। और हमारा जन हमारा भ्रम रहे कि सब नच देखवा, वो भ्रम टूट गए। इससे बोले पृथु जी ने, तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। हमें देखने वाला कोई न था, तुमको मिले बंदगी मिल गई। हमें देखने वाला कोई न था, तुमको मिले बंदगी तुम जो मिले बंदगी मिल गई। भगवान ने कहा, अरे मैंने तो कह दिया कुछ मांग लो। अरे कुछ भी तो मांग लो, मेरा वचन तो खाली ना जाए। बोले हाँ महाराज देना है तो दीजिए कि हमारे 10,000 कान हो जाए। ये 2 कान हैं हमारे पास, इन 2 कानों से मैं आपकी कथा सुनता हूं ना तो तृप्ति नहीं मिलती है। तो 2 कान के जगह पे 10,000 कान हो जाएंगे, तो 10,000 कानों से मैं आपकी कथा सुनूंगा, आपका गुणगान सुनूंगा और मैं तृप्त होता रहूंगा। भगवान ने कहा, धन्य हो पृथो, तुम्हारे जैसा इस संसार में और कोई भक्त नहीं। बोलिए भागवत भगवान के। बोलिए भागवत भगवान के। देखिए एक से बढ़ के एक धुरंधर लोग इसे मुड़ीरा उपाध्याय की धरती पे आ रहे हैं। देखिए हमारे मनीष बाबू आ गए, ये हमारे हृदय लोग हैं। लेकिन कार्यक्रम कई जगह चल रहा है, सभी लोग बटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कहा था कि 10 मिनट आ जाइएगा, मेरी ससुराल है। सबसे अधिक लाभ तो हमारे विजय भाई कमाता है। हाँ सुनिए ये कहते रहे, हम वहाँ के बड़े भाई हैं तो खाली वहाँ के ससुराल थोड़े हो। हाँ जितना करे के बाद हमारा से करी सके, वहाँ के छोड़ दी। हाँ वहाँ का दुल्हा हम सोहबलिया। हाँ जितना गाड़ी गावे के हमरा के गाड़ी सके। हाँ वहाँ का तकबो मत करो। हाँ वहाँ का सुरक्षित रही है जी।
बोलिए भागवत भगवान के जय। इस तरह कोई बात नहीं है, मैं हंसने के लिए कह रहा हूँ। अरे हमारे बड़े भाई हैं ही इसने कहा, लेकिन छोटा भाई बनस करवा हटा दे के ना करवा बोड़ है। देवर बन के मत रह भैया, भौसुर बन के रही तो अच्छा रहे। बोलिए भागवत भगवान के। लेकिन हैं हमसे छोटे, दिखते भले बड़े हैं। आइए मैं आपको कुछ बिंदु और सुनाऊंगा, क्योंकि समय तो आज रात्रि में तो बहुत ही सुंदर कथा है। मुझे कूदना तो पड़ेगा ही, छलांग तो मारना ही पड़ेगा, मुझे दिख रहा है यहाँ से। लेकिन ये सब प्रसंग इतने ज्ञानप्रद है। मैंने आपको बताया था कि भागवत जी का कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जो ज्ञानवर्धक न हो, जहां से कुछ जीने की कला न मिलती हो, इसलिए आदमी छोड़ के भाग नहीं पाता है। लेकिन जहां मजबूरी है कि नहीं, चौथी रात्रि में भगवान का अवतार हो ही जाएगा, तो वहां तक तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आगे कथा में बहुत सारांश रूप से आपको कथा सुना के मैं सीधे सूर्य वंश और कृष्ण यदु वंश में चला जाऊंगा, सूर्य वंश और चंद्र वंश में चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ देखिए इस प्रसंग को सुनने लायक है। इसी के साथ बस मैं आपको कथा विराम दे दूंगा, कम से कम 15 मिनट और। बोलिए भागवत भगवान के। पृथ्वी जी महाराज वे प्रसन्न हुए भगवान और बोले कि आपने यज्ञ किया, भले ही 100 यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन 100 यज्ञ पूर्ण होने पे जो फल मिलता वो फल मैं आपको प्रदान करता। आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपके यज्ञ का जो पूर्ण फल है मैंने आपको प्रदान कर दिया। बहुत सुंदर शासन की। उन्हीं के खानदान में आगे बढ़ के एक राजा हुए जिनका नाम हुआ प्राचीन बरही। वो कर्मकांड पे ज्यादा विश्वास करते थे, भगवत नाम पे कम करते थे। दो तरह के लोग हैं, जो भजन कीर्तन पे ज्यादा विश्वास करते हैं, और कुछ लोग हैं जो कर्मकांड पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो वो कर्मकांड में विश्वास करने वाले थे। उन्होंने अपने जीवन में इतना यज्ञ किया, इतना खोसू वहां का चढ़ौनी दुर्गा जी के। बाबा ध्यान दीजिएगा, प्राचीन पर ही इतना दुर्गा जी का खोसू चढ़ौनी, जहिए वहां खाए का मन कर दे तो ये दुर्गा जी के ले जाके वो खोसू पशुओं की बलि खूब दिए, खूब जगह किए, विधि विधान से किए। अब कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ खोसू चढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ बलि की व्यवस्था है। तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो शास्त्र है ये कहीं भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है। हाँ, अब हुआ क्या कि कुछ लोग मिले संतों से और बोले महाराज हम क्या करें, तो तुम साधु बन जाओ, लहसुन प्याज छोड़ दो, मीट मछली छोड़ दो, मदिरा का परित्याग कर दो, भगवान का भजन करो। अब उसने कहा महाराज हम तो एक दिन भी उसके बिना नहीं रहते हैं। बोले चलो एक व्यवस्था देते हैं, तो मैं नवमी को, नवमी चैत के महीने में नवमी चलाएगी ना, तो दुर्गा जी को एक बलि दे देना और प्रसाद। इस प्रथा की शुरुआत की क्यों कि कम से कम साल भर ये नहीं खाएगा, 364 दिन नहीं खाएगा, और एक दिन 365 दिन कि चलो उस दिन पाएंगे। तो इसको कम किया कि कम करेंगे, और कम करते करते धीरे धीरे इन चीजों को साथ। किसी से कहा जाए कि एक ही दिन अब सब कुछ छोड़ दीजिए तो संभव नहीं है, लेकिन उसको लोग धर्म समझने लगे कि नहीं, एक दिन नहीं, हम 1000 दिन भी दे सकते हैं, रोज दे सकते हैं, उस नाम पे लोग खाना पीना। तो ये प्राचीन बलि इतना जगह, इतने पशुओं की बलि। एक दिन नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा अरे महाराज क्या कर रहे हो? बोले पशु बलि, मैं यज्ञ कर रहा हूं। नारद जी कहनी कौन यज्ञ हो, इतना पशु के जहां हिंसा होके और के तू यज्ञ कहत, यज्ञ नहीं के, तो पाप हो रहा बा। बोले महाराज
तो आप कैसे? मैं यज्ञ कर रहा हूं। बोले एक चीज देख लो, एक बार ऊपर देखो। और उन्होंने अपनी माया से ऊपर दिखाया, और जब ये देखे तो देख रहे हैं कि बीच में ये है और चारों तरफ से वही जो पशु हैं हाथ में तलवार लेके इनके चारों तरफ घूम रहे हैं। बोले महाराज जी कौन है? बोले ये वही पशु हैं जिनको तुमने काटा है। यज्ञ में जितने पशुओं की बलि हुई है, ये सारे पशु ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तूने हमको जैसे दुख दिया है वैसे ही हम भी तुमको, जैसे तुम काटे हो वैसे हम भी तुम्हें काटेंगे। बोले री राम, ये तो बड़ा गड़बड़, ये तो बहुत गलती हो गई महाराज, क्या करें? बोले देखो ये गलत बात है, जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा करके आप धर्म करोगे तो अच्छी बात नहीं है। जीव हिंसा को बिल्कुल हमारे भागवत जी में रोका गया कि हिंसा अच्छी बात। बोले महाराज एक बात बताइए ना, थोड़ा ज्ञान दीजिए हमको। नारद जी आप आ गए हैं। नारद जी ने कहा कि चलो मैं तुझे बताता हूँ, 5 मिनट में दृष्टांत तो सुनिएगा, बहुत सुंदर दृष्टांत है। आज नारद जी ने कहा कि मैं एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान लगा के सुनना। बोले ध्यान लगा के सुनना, ध्यान लगा के सुनोगे तब इस कथा का जो रहस्य है वो तुमको समझ में आएगा। बोले हाँ महाराज सुनाओ। मैं बिल्कुल सावधानतया श्रेणो, सावधान होकर सुनो। 2 मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। रौरा सुनता नहीं नाम? 2 संहतिया रहा, एगो अभिज्ञात और एगो पुरंजन। दोनों आदमी एक साथे रहे, खेले कूदे मौज मस्ती करे, बड़े घनिष्ठ मित्र दोनों लोग। पुरंजन जो छोटा था कहा मित्र मैं थोड़ा सा नगर परिभ्रमण करना चाहता हूँ, ये पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ। तो अभिज्ञात ने कहा यार मैं तो यहीं पे ठीक हूँ, मौज मस्ती हो रही है, कहाँ घूमने जाना है? बोले मित्र मैं जाना चाहता हूँ। अभिज्ञात ने कहा मित्र जाना, लेकिन हमको भूल न जाना, हमको याद रखना। बोले हाँ मित्र बिल्कुल याद रखूंगा, हम लोग एक साथ रहने वाले, भला एक दूसरे को कैसे भुला पाएंगे? ये दोनों मित्र आज बिछड़ रहे हैं। पुरंजन घूमते 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 एक नगर में पहुंचा जहां 9 दरवाजे थे। और जब 9 दरवाजों को देखा तो कहा भाई ये नगर तो बड़ा सुंदर लग रहा है, चलो इस नगर में देखते हैं अंदर। उस दरवाजे से वो अंदर घुसा और जो ही अंदर घुसा तो वहां की जो खूबसूरती थी वो इनको पकड़ने लगी। थोड़ा और भीतर जाने लगे, भीतर जा रहे हैं तब तक देख रहे हैं उधर से परी सी लड़की बहुत सुंदर उधर से आ रही है। देखे बोले बाप रे बाप कितनी सुंदर है ये, परमात्मा ने क्या बनाया है। जब वो सामने आई हाथ जोड़े, देवी जी प्रणाम। बोली प्रणाम प्रणाम। देवी जी ये कौन सा नगर है? इस नगर का मालिक कौन है? बोले इस नगर का मालिक नहीं, मैं मलकिन हूं, मैं ही इस नगर को चलाने वाली हूं। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम पुरंजनी है। बोला रे तो मेरा नाम पुरंजन और आपका नाम पुरंजनी? अच्छा आपकी शादी हो गई है, आपका पति आपका मालिक तो होगा ना? तो ना ना मेरी शादी अभी नहीं हुई है। कहा संजोग से मेरी भी नहीं हुई है। मुझे ये नगर बहुत अच्छा लगा। पुरंजनी बोली आइए थोड़ा सा देखिए, देखिए ना ये कितना महल सुंदर है, ये महल कितना सुंदर, ये महल कितना सुंदर। वो सब घुमा के दिखाने लगे, बहुत अच्छा लगा।
फिर पुरंजन ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा और आप भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप हमें, आपका हाव भाव स्वभाव बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोली मेरे मन में तो आ रहा है कि हमारे लायक योग्य पति आप ही हैं। बोला मैं भी तो यही चाह रहा हूं, खुल के नहीं कह पा रहा था आपसे। दोनों शादी कर लेते हैं, पति पत्नी हो जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतना पागल हुए, दोनों में कह रहा हूं, पुरंजन जब वो हंसती थी तो ये हंसता था, वो रोती थी तो ये भी झूठ में बैठ के आंसू बहाना शुरू कर देता था, जब वो खाती थी तो खाता था, सोती थी तो। अब उसी के साथ 24 घंटा क्वचित गायति गायन्ता रुदत्याम रुदति क्वचित क्वचित हसन्त्याम हसति जल्पन्त्या मन जल्पति। गाती थी तो ये गाता था, रोती थी तो रोता था, खाती थी तो खाता था, पीती थी तो पीता था। उसी के प्रेम में पागल रहने लगा। एक दिन की बात है कि एक जरा नाम की कन्या थी, एक स्त्री थी। जरा, जरा का मतलब बुढ़ापा, एकदम बूढ़ी काली कलूठी, सारा जो चमड़ा था वो झुला हुआ था, शरीर में फोड़े फुंसी दुनिया भर के हो गए थे, मैली साड़ी पहनी हुई थी। और जब ये आप पहुंची उसके नगर में, बोले महाराज वो कौन थी? बोली वो जरा थी। वो जहां भी जाती और जिससे भी कहती कि मैं आप ही को पति चुन लियो, मैं आपसे शादी करूंगी, लोग भाग के अपना जान बचाते थे। बाप रे बाप, इतना एक दे ही बसा था, एक से होने का भी आ करा था, लोग भाग के अपना जान बचाते। अब वो परेशान, कोई उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो एक चंड वेग नाम का गंधर्व था, उसके पास गई और बोले कि भैया मैं जिसके पास जाती हूँ कोई हमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, मैं कुमारी मर जाऊंगी लग रहा है ऐसा। बोली बहन चिंता न करो। उसने कहा कि चिंता न करो, ये मेरा प्रज्वार नाम का भाई है, मैं इसको तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। और ये 360 गंधर्वियां हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं। 360 गोरे गोरे गंधर्व और 360 गोरी काली काली गंधर्वियां। मेरा भाई प्रज्वार, हमने तुझे तुम चमे भगनी भव, हमने तुमको बहन बना लिया। ये भाई तुम्हारी शादी करा के रहेगा। मैं अपने भाई को साथ में भेज रहा हूँ, दास उन दोनों को भेज रहा हूँ और वो 360 गंधर्व गंधर्वियां जाएंगी और तुम जिसको पसंद कर दोगी वो जबरन विवाह करा के आएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब वो 360 गंधर्व गंधर्वियां प्रज्वार ये उसके साथ है। ये निकली और घूमते घूमते उसी नगर में पहुंच गई। और जब पहुंची और जो ही पुरंजन को देखी, बोली वाह कितना सुंदर है, बोली मैं इसी से शादी करूंगी। और तुरंत जो प्रज्वार था वो एक फूल की माला दिया, कहा बहन इसके गले में डाल दो, शादी संपन्न। ज्यादा पंडित जी के बोला क्या हो सकता, ढेर वेद मंत्र पढ़ाओला क्या हो सकता नहीं कि फट दे पर माला डाल इनकी गर्दन में। ये देखा कि अरे बाप रे बाप, इसके साथ मैं शादी नहीं, तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा मैं। सैनिकों तो 10-11 सैनिक थे, वो सब आए और जो प्रज्वार और जो गंधर्व थे क्षण मात्र में उनको परास्त कर दिए और इसको पकड़ लिए सब पुरंजन को। अब पुरंजन पकड़ा गया है और ये माला लेकर तैयार है गले में डालने के लिए। अब पुरंजन कह रही बाप रे बाप, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है, मेरी पत्नी
है पुरंजनी, जब मैं खाता हूँ तो वो खाती है, मैं हंसता हूँ तो हंसती है, हम ही से सब कुछ है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता और मेरे बिना वो भी नहीं रह सकती है। हाय पुरंजनी, हाय पुरंजनी, हाय पुरंजनी, हाय हाय करता गया, तब तक उसकी मृत्यु हो गई। बोलिए भागवत भगवान की। वो मरा, और जब वो मरा तो हाय मेरी पत्नी पुरंजनी, हाय मेरी पत्नी पुरंजनी, अंते या मति सागति, अंत में जो आपकी मति होती है वही आपकी, हाय मेरी बीबी, हाय मेरी बीबी, हाय मेरी बीबी, हो गए बीबी। जन्म में क्या हुआ? यही दशा है। एक संत ने कहा कि आज जितने भी लोग ये दिख रहे हैं ना, 90% लोग पिछले जन्म में पुरुष थे, वो आज महिलाएं हुई हैं, और इस बार जितनी महिलाएं हैं अगले जन्म में वो सब पुरुष हो जाएंगे। बोले क्यों भाई? तो जितना मर्द बने हाय बीबी, हाय बीबी, हाय बीबी, हाय बीबी, स्त्री का चिंतन कर रहे हैं, तो स्त्री का चिंतन करते हुए मरेंगे तो अगले जन्म में स्त्री हो जाएंगे। और जो पुरुष, जो महिला मेरे पति कैसे रहेंगे, बाबूजी कैसे रहे हमारे बिना, कहाँ बाने, क्या करते करते सोचते सोचते आप मर गए, तो आप औरत क्या बनेंगी? बाबू के बाबूजी बन जाए, डोरा पुरुष बन जाए। स्त्री का चिंतन करते हुए मरेंगे तो स्त्री बनेंगे, पुरुष का चिंतन करते हुए पुरुष बनेंगे, राम राम करते हुए मरेंगे तो राम में समाहित हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि अंतिम समय मुंह में क्या आना चाहिए? राम 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 राम, मुंह से निकला राम में आप सायुज्य मुक्ति को प्रदान हो जाएंगे, सायुज्य मुक्ति आपको मिल जाएगी। अब वो एक राजा की बेटी के रूप में जन्मा और उसको एक राजकुमार से उसकी शादी तय हुई, जिसका नाम मलय ध्वज पड़ा। शादी हो गई, लड़के हो गए, एक राजा ने आक्रमण कर दिया, मलय ध्वज युद्ध में मार दिए गए। और ये जब मृत्यु की बात सुनी तो तुरंत स्नान ध्यान करके 16 श्रृंगार करके 2 चिता सजा दी गई, एक पे पति की चिता, दूसरे अपने लिए। बोली मैं सती हो जाऊंगी, मैं उनके बिना अब नहीं रहूंगी, मैं एक स्त्री के धर्म का पालन करूंगी। और वो जाकर के बैठ गई। अब इधर जो अभिज्ञात है, जो मित्र जो वहां रह गया था, कहा कि भाई मेरा मित्र गया अभी तक आया नहीं। आप सब लोग लास्ट है, बहुत बढ़िया सुनिएगा, खूब बढ़िया असली निचोड़ अब आने जा रहा है। कहले कि हमार समतियवा गोइल घूमे और बहले आइल है ना, उबा कहां? जब वो आंख मोद के ध्यान दिए तो देखे कि तो सती होता, वो तो चिता पर बैठल बा, एक ब्राह्मण का वेश बनाए और वहां प्रकट हो गया। बोले अरे यार, अरे मित्र, अरे दोस्त, अरे क्या कर रहे हो? अरे सती हो रहे हो कि सता हो रहे हो? एक तुम कर क्या रहे हो? वो सुनी वही खड़ी हो गई। बोली ये कौन सा बदतमीज आदमी है भाई, हमने आज तक किसी पर पुरुष से नजर नहीं मिलाई, हमने किसी से प्रेम नहीं किया, पति को छोड़ के हमने और किसी से दिल नहीं लगाया, पर पुरुष की तरफ देखा नहीं, ये हमको सखा सखी कह रहा है, ये कब का, इसको मैंने कभी देखा नहीं, ये तो लांछन लगा रहा है मेरे ऊपर। क्या करे भाई पुरंजन, तुम पुरंजन हो, नहीं याद आया? अरे तुम पुरंजन हो, मैं तुम्हारा मित्र अभिज्ञात हूं, याद करो बचपन में हम लोग
मानसरोवर में हंस बन के कैसे खेला करते थे, एक साथ बचपन में रहा करते थे, कितना सुंदर जीवन था। लेकिन तुम हमसे संसार घूमने के लिए निकले कह के बोले कि मैं भूलूंगा नहीं, और यहाँ आके यार भूल गए, याद करो। बोला हाँ हाँ मित्र। वो वहां से उतरा और गले दोनों मित्र मिल गए। नारद जी कहने के बुझाइल तनिको, पर ना सरकारी हमने तनको भीतर कहानी तो सुन लेनी है, लेकिन हमरा बुझाइल हो। कहले कि देखो जन अविज्ञात रहले उ परमात्मा भगवान, और जवन पुरंजन रहले उ आत्मा। तो आत्मा कहले के परमात्मा तो हमके घूमे दी, तो ये घूमे आ गए, तो ये धरती पर मनुष्य बन के पिंटू बाबा बन के आ गए। वो आत्मा वो पुरंजन धरती पे आ गया, और जो ही शादी हुई, लड़की मिली, शादी हो गई। अब उस लड़की के पीछे, अपनी पत्नी के पीछे हाय मेरी बीवी, हाय मेरी बीवी, हाय मेरी बीवी कर रहा है। और करते करते जब मरे तो हाय बीबी, हाय बीबी, हाय बीबी करके मरे, तो पुनः जन्म हुआ। तो क्या बन के आ गए? बीबी। क्योंकि आत्मा जो इस शरीर में है वो कल भी थी, आज भी है, और कल एक स्त्री के शरीर में थी, आज एक पुरुष के शरीर में है, कल भी एक स्त्री के शरीर में जाएगी, कि भैंस में जाएगी, कुत्ते में जाएगी, बिल्ली में जाएगी, कोई ठिकाना। तो अब ईश्वर पिंटू बाबा थे, पत्नी के चिंतन में लगे रहे, पत्नी के साथ खेलते कूदते रहे, पत्नी को सोचते सोचते मर गए। अब क्या बने? पत्नी, पति मरा, तो आज ये सती बनने के लिए तैयार हो गए। तो जो आत्म स्वरूप है इसका बोध तो है नहीं, है कौन? तो आत्मा जो भगवान के अंश के ही है, वो तरह तरह का रूप यहाँ बना रहे हैं। तो बोले कि ये जो जरा नाम की है वो मृत्यु है, उसके साथ जो 360 गंधर्वियां हैं वो रात है, जो काली काली है, जो गोरे गोरे हैं वो दिन है, 360 365। जो अंग्रेजी महीना है 365 दिन हम लोग मान लेते हैं, लेकिन 12 महीना, एक महीना 30 दिन का होता है। तो माने 30 दिन के एक महीना, तो 12 महीना बराबर 360 दिन। लेकिन कोई महीना 31 दिन का होता है, कोई महीना 30 दिन का होता है, तो औसत में वो 365 दिन हो जाते हैं। तो वही दिन और रात है। तो वो परमात्मा से जब चलता है, परमात्मा के पास से ये जीव, तो कहता है कि परमात्मा मैं तुमको भूलने वाला नहीं हूं, मैं तुमको नहीं भूलूंगा। लेकिन जब यहाँ आता है तो उस मित्र को भूल जाता है। कभी पुरुष बन के आता है, कभी महिला बन के आता है, कभी भैंस बन के आता है, कभी गाय बन के आता है, कभी कुत्ता बन के आता है, यही भ्रमण कर रहा है। और आज परमात्मा को याद आ गई, बोले रे यार क्या कर रहा है तू, कब तक भटकेगा, मिल जा हमसे। और वही जब परमात्मा का भजन करोगे तो परमात्मा ही आत्मा परमात्मा से, इसी को सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। इसमें परमात्मा का स्मरण हो। आप सभी लोग कथा सुने होंगे, शिशुपाल की कथा आप लोगों ने सुनी है। युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ कर रहे थे, उसमें प्रथम पूजा किसकी हो, अग्र पूजा किसकी हो? सहदेव ने कहा कि इसके लिए द्वारिकाधीश भगवान है, श्री कृष्ण है। शिशुपाल ने कहा कि इचोरवा एकर पूजा पहले हुई, माखन चोरौलस, चीर चोरौलस, चोर हो, रण छोर हो। जब मजबूत बैरी के पावेला तो देख के भागल शुरू कर देला। जहां लूट पड़े वहां टूट पड़े, जहां मार पड़े वहां। और एक पहले पूजा भगवान ने कहा चलो चुप, 50 गाली दी, 60 गाली दी। भगवान ने कहा 100 गाली ले माफूंगा, लेकिन येहू के वो सीमा पर जहां 100 पूरा भल तहां तहार हम गटई मैं बंद कर दूंगा तुम्हारा। गाली देता गया, जो ही 1
और एक भगवान ने उसका सर, सबने देखा जितने लोग वहां थे कि उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकला और 7 बार ऐसे घूमा और फिर भगवान श्री कृष्ण के मुंह के रास्ते उनके अंदर, मतलब आत्मा इस परमात्मा में समाहित हो गई। क्योंकि वो जो शिशुपाल था वो विजय ही तो था, जय विजय, जो इस बार कंस और शिशुपाल बन के आए थे भगवान के पार्षद ही तो थे, वो पार्षद पुनः भगवान के पास। तो ये व्यवस्था है। अंत समय में जिसका स्मरण होगा हम उसी के साथ जाकर के मिल जाएंगे। बड़ा सुंदर भाव से उनको समझाया और उन्होंने समझा। और यहाँ प्राचीन वरी को बहुत ही सुंदर समझा करके बोला कि अब तो समझ में आ गई होगी। बोले महाराज पूरा समझ में आ गई, अब हमारा जीव के हिंसा के लिए क्या हो सकता, अब हम जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। महाराज बताइए कोई सात्विक व्यवस्था बताइए जिसमें जीवों की हिंसा न हो और मेरा जीवन पार लग जाए। बोले देखो 3 चीज है। क्या? कि दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यन्त्याशु जनार्दनः। पहली बात है कि सभी जीवों पे दया करना शुरू कर दो। दूसरा है कि जो भी मिला उसी से संतुष्ट हो जाओ। और तीसरा क्या है? सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च। जो 10 इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को अपने बस में कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आगे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए भागवत भगवान के। बड़ा सुंदर भाव से समझाया। आगे 5म स्कंद है। 5म स्कंद में प्रियव्रत उनके पुत्र आग्निग्र, उनके पुत्र नाभि होते हैं। नाभि के पुत्र ऋषभदेव जी महाराज। और ऋषभदेव जी का शासन बड़ा सुंदर रहा। ऋषभदेव जी अपने पुत्र भरत को गद्दी पे बिठा करके भगवत भजन के लिए जाते। भरत जी ने बड़ा सुंदर शासन किया, बड़े वीर थे। उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। उसके पहले इस देश को अजनाभ कहा जाता था। भारत का नाम क्या था? अजनाभ। जब भरत जी के शासन से लोग कुशल हुए, प्रसन्न हुए, तो लोगों ने भरत के नाम से नाम भारत रख दिया। 2 उदाहरण हमारे यहाँ है। एक शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और दूसरा ये कि जो हमारे भरत जी थे, जो कुशल शासक थे, उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। जीवन है
देश का नाम भारत पड़ा। बड़े धार्मिक, अपने पुत्र को गद्दी पे बिठा के जंगल में चले गए भगवत भजन करने के लिए। यहाँ बस एक ही बात बताई जा रही है कि अंते सा मते, अंते या मते सा गते। अंत में जो मति होगी वही गति होगी। जंगल में चले गए, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन एक मृग के चक्कर में पड़ गए जिसकी माँ मर गई थी। उस बच्ची को लेकर अपने पास आए थे, पालन पोषण किए थे। एक दिन मृग का बच्चा जंगल में गया, शाम तक लौट के नहीं आया। मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग, तब तक प्राणांत। मृग सोचते सोचते मरे। जीवन भर पूजन पाठ किया, जीवन भर दान उपदान किया, तपस्या की, लेकिन अंत में मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग करते हुए मरे। तो अगले जन्म में पुनः मृग बन के आना पड़ा उन्हें। हाँ, पूर्व जन्म की स्मृति थी, कोई पाप नहीं किया। फिर मरे, फिर एक ब्राह्मण के घर में विप्र कुमार के रूप में जन्म लिए। उस समय भी उनका नाम भरत पड़ा। ठान लिया कि मुझे कुछ नहीं करना, बस भगवत स्मरण करना है। भाई ने सताया, भौजी ने सताया, लोगों ने सताया, घर से बाहर निकाल दिया। गुरुजी भी अपने घर से निकाल दिए थे, क्योंकि 8 साल रहने के बाद भी गायत्री मंत्र भी याद नहीं किए थे, क्योंकि उनको भगवत स्मरण के सिवा कुछ नहीं करना था। जंगल में चले गए, वहां रहुगण को उपदेश किया और यहाँ आके उनको सदगति की प्राप्ति हुई। बोलिए भागवत भगवान के। आगे भारतवर्ष का वर्णन, अन्य 6 द्वीपों का वर्णन, नरकों का वर्णन। बोले महाराज, इन नरकों से बचने का कोई उपाय? बोले भगवत नाम संकीर्तन है, और कोई उपाय? बोले महाराज, किसी को गति मिली? बोले हाँ, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जीवन भर दुष्कर्म किया, 10-10 बेटे हुए। संतों ने उसके छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। यमराज के दूत आए और इसने अपने बेटे को नारायण नारायण पुकारा। भगवान के पार्षद आ गए। यमदूतों में, भगवान के पार्षदों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। यमराज के दूत भाग गए और अब ये सोच लिया कि अब मैं सही में नारायण को भजूंगा। अब तक तो नकली अपने बेटे नारायण को भज रहा था, तो सही में भगवान के पार्षद आ गए। यदि मैं सही में उस नारायण को स्मरण करूंगा, उसको भजूंगा, तो मेरी सदगति हो जाएगी। वो जंगल में चला गया, वैराग्य धारण किया और भगवत भजन करके सदगति को प्राप्त हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान के। इधर दक्ष प्रजापति, जिनका बकरी का सर हो गया था, लाज के मारे अपने शरीर का परित्याग कर दिए। प्रचेताओं के पुत्र के रूप में दक्ष का पुनः जन्म होता है, जिनको प्राचेतस दक्ष बोलते हैं। 10,000 बेटों को जन्म दिया और कहा कि जाओ भगवान की आराधना करो और पुनः आके सृष्टि करना। वो लोग गए और जाकर के भगवान का ध्यान करने लगे। नारद जी जाके समझाए बुझाए। अब बोले कि बियाह कैला क्या हो सकता, जितना लोग बियाह कैले बा सब नाक ढके। यदि बियाहे करे के मन बा तो जितना लोग बियाह कैले बा वो लोग के घरे जाके एक दिन रह और घूम और देख कि बियाह ऐसा लड्डू हो कि ना होके जे खाई वो पछताइए, जे ना खाई तो काहे लिए विवाह के चक्कर में पड़ना है। सबसे अच्छा है भगवत भजन, भगवान की शरण में रहोगे, सुख ही सुख है। सुखम मस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविनः। सुखी है तो वो विरक्त है, जो एकांत जीवी है। मेहरारू की चक्कर में जब पड़ जाई तो रोना पड़ता है ना। सही बात है, देवेंद्र जी कहते हैं सही में रोने के पड़ेगा। एक लड़की के शादी पे और पिताई होते रहे,
देवेंद्र ओकर विदाई होत रहे तो गांव की बाहर ना गाड़ी ले जाकर रुक जाला, जहाँ एक लोटा पानी लोग लेके जा रहा अपने कुल्ला उल्ला करावेला, तब लड़की के ओजा घर के सब लोग जाके मिलेला, तो सब लोग मिलत रहे, सखी सहेली सब लोग रहे, और लड़की खूब रोवती रहे, और वही जा दुल्हा गाड़ी के लगे खड़ा रहना, लड़की के भयावा रहे जब वो रोत रहे, वो देखत रहे, फिर जाके अपने जीजा जी से पूछलस कि जीजा जी एगो बात बताई ना, भैया सभे रोवता, दीदियों रोवतिया, माइयों रोवतिया, हो मौसी हो फुआ काकी सभे रोवता, नहीं रौरा काहे नहीं के रौरा हंसत नहीं काहे, कहले बाबू तू ना मुझे मन छोट बाड़, ई सब लोग आजुए ले रोवता, हम आजुए ले हंसता नहीं, आज की बात जीवन भर हमारा ये सब लोग आजुए ले रोवता, हम आजुए ले हंसता नहीं, आज की बात हमरा रोए के भाई लोग। नारद जी ने खूब समझाया कि बेटा ब्याह में बहुत छवि बाप रे बाप, मेहरारू के नाटक जतना बा, यदि फरमाइशी सहे की आदत ना होके तो गड़बड़े बात समझ ले, खाली दुखे दुख मत पड़ा ब्याह के चक्कर में, घूम के देखा संसार पहले तब ब्याह के बाद सोचिए 10,000 लड़के साधु हो गए, ये लौट के घर नहीं आए, पिताजी परेशान, फिर 1000 पत्रों को उत्पन्न किया, फिर इनको भेजा, वहां भी नारद जी जाके इनको साधु बना दिया। नारद जी की बात उनको पता चल गई, मिले बोले अरे नारद जी बता कि किसी का घर तू उजाड़ देता है तो तुझे कितना आनंद आता है? बोले नारायण नारायण कैसी बात कर रहे हो? बोले हमारे सभी बच्चों को साधु बना दिया। बोले मैं तो भगवत भजन करने के लिए कहा, ये क्या बुरा है क्या? कल जा तारा के श्राप देता नहीं, एक गाय को दूहने में जितना समय लगता है उतना ही तुम एक जगह रह पाओगे, नहीं तो तुम एक जगह रुक नहीं पाओगे। रुकने की आदत है तुम्हारी, रुकोगे तो पता नहीं कितना घर खाओगे। अभी तो मेरा घर केवल खाए हो, इसलिए नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। अब ये ब्रह्मा जी के पास बोले महाराज अब क्या करें, कैसे सृष्टि होगी बताइए? कहले देखो सृष्टि बढ़ावे के बाद खाली लड़के से सृष्टि होगी, बढ़िया बात यह है कि लड़कियों को पैदा करो, लड़कियां होंगी, हम कन्यादान करेंगे और उनसे संसार बढ़ेगा। केवल लड़के से तो वृद्धि होगी नहीं, तो लड़का यदि लोग साधु बना देता तो लड़के नहीं पैदा करो, केहू साधु आके अपनी साथे कोनो लड़की के लेके ना जाए, उनकर ब्याह करही के पड़ी, और ब्याह हुई तो उसे फिर से प्रजा आगे बढ़ जाए। पुनः वो आए 7 कन्याओं को उत्पन्न किया, ऋषि मुनियों को बांटी, वहीं से पूरा ये सब भर गया। बोली आनंद कंद भगवान के। आगे वृत्तासुर की कथा का वर्णन है।